हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राजा राय। स्टडी टू द पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पुरस्कार तथा सम्मान को। यह टॉपिक वाइज वीडियो का पार्ट 1 है। पुरस्कार से रिलेटेड और 2 वीडियो आएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जीके के वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार में ऑस्कर की। ठीक है, ऑस्कर 2021 यह ऑस्कर का 93वां संस्करण था। ठीक है, ऑस्कर का यह 93वां संस्करण था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एंथनी हॉपकिंस को द फादर के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एंथनी हॉपकिंस को द फादर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फ्रांसीसी मैकडोरमंड को नोमैडलैंड के लिए। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फ्रांसीसी मैकडोरमंड को नोमैडलैंड के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्लाउ झाओ को नोमैडलैंड के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर दोनों को नोमैडलैंड के लिए यह अवार्ड मिला है। अगर हम बात करें कि ऑस्कर की शुरुआत की तो यह 1923 से इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अब हम चलते हैं रेमन मैग्सेस पुरस्कार की। ठीक है, तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है ये 2021 का इसकी शुरुआत हुई थी रेमन मैग्सेस पुरस्कार की 1958 से। ठीक है, तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1958 से। ठीक है, तो इस बार ये 2021 में यह पुरस्कार मोहम्मद अहमद अमजद साकिब जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं उनको दिया गया है। टोटल 5 आदमियों को दिया गया था, जिसमें पहले आदमी जो हैं वो हैं मोहम्मद अमजद साकिब जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं, उन्हें दिया गया है। दूसरा है फिरदौसी कादरी जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं, इन्हें दिया गया है। ये फिरदौसी कादरी को यह पुरस्कार बांग्लादेशी वैज्ञानिक हैं, इनको यह पुरस्कार कोरोना के टीके की खोज के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनको किस लिए दिया गया है, तो ये कोरोना के टीके के खोज के लिए दिया गया है। उसके बाद स्टीवन मुंशी जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, उन्हें मानवतावादी, ठीक है, मानवतावादी में यह पुरस्कार दिया गया है। इंडोनेशिया के वॉच डॉग को खोजी पत्रकारिता में, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, खोजी पत्रकारिता में यानी पत्रकारिता में, ठीक है, किनको मिला है? तो वॉच डॉग। तो ऐसे भी पत्रकार का काम क्या होता है? किसी भी न्यू करंट इवेंट को वॉच करने का। तो इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि वॉच डॉग को मिला है खोजी पत्रकारिता में। उसके बाद हम बात करें रॉबर्ट बेलोन जो कि फिलीपींस के रहने वाले हैं, इन्हें पर्यावरणविद जो हैं इन्हें मिला है यह रेमन मैग्सेस पुरस्कार। अब चलिए हम बात करते हैं अपने अगले पुरस्कार की, जिसका नाम है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार 2021 यह इस वर्ष ग्रैमी पुरस्कार का 63वां संस्करण था। यह पुरस्कार लॉस एंजल्स में दिया गया। यह पुरस्कार द रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यह जो ग्रैमी पुरस्कार है सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए दिया गया है आई कांट ब्रीथ, यानी आई कांट ब्रीथ जो सॉन्ग है उसे सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया है। एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है फोकलोर को। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है, तो स्थापना कब हुई थी ग्रैमी पुरस्कार की? 1958 में। अब हम बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2021 की, जो कि 105वां संस्करण था। यह न्यूयॉर्क शहर में दिया जाता है। यह पुरस्कार यूएसए में समाचार पत्रकारिता ऑनलाइन पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कब से दिया जा रहा है पुलित्जर पुरस्कार? 1917 से। पब्लिक सर्विस में किसे मिला है? द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में मेघा राजगोपालन को मिला है। तो ये भारत की निवासी हैं
जिन्हें मतलब मेघा राजगोपालन को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में पुलित्ज़र पुरस्कार 2021 में मिला है। अब चलिए अब हम बात करते हैं गांधी शांति पुरस्कार। ये 2020 में मिला है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इस बार गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए मिला है शेख मुजिबुर रहमान, ठीक है, जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं और ये बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। शेख जो रहमान हैं ये बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे। अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में गांधी शांति पुरस्कार काबूस बिन सईद अल सैद को मिला था, ठीक है। 2020 में किसे मिला था? तो काबूस बिन सईद अल सैद को मिला था, ठीक है। चलिए अब हम अपने अगले पुरस्कार की बात करते हैं, मैन बुकर प्राइज़ की, ठीक है। तो मैन बुकर 2020 की बात करें तो ये मिला है डगलस स्टुअर्ट को, ठीक है। तो मैन बुकर 2020 किसे मिला है? डगलस स्टुअर्ट को। इनकी उपन्यास जो थी वो थी सग्गी बैन के लिए, यानी उपन्यास सग्गी बैन के लिए 2020 का मैन बुकर प्राइज़ जो है वो डगलस स्टुअर्ट को मिला है। मैन बुकर प्राइज़ की स्थापना 1969 में हुई थी, यानी 1969 में मैन बुकर प्राइज़ की स्थापना हुई थी। अब मैन बुकर प्राइज़ हम पढ़ें, मैन बुकर पाने वाले भारतीय कौन कौन थे उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो अवार्ड है ये मिला था वी.एस. नौयपॉल को, इन फ्री स्टेट के लिए। किस लिए? इन फ्री स्टेट, इनके उपन्यास था इन फ्री स्टेट, उसके लिए इन्हें 1971 में वी.एस. नौयपॉल को मिला था। 1981 में सलमान रुशीद को मिला है मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए, ठीक है। 1997 में अरुंधति रॉय को मिला है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, ठीक है। उसके बाद 2008 में मिला है अरविंद अडिगा को द वाइट टाइगर के लिए, ठीक है। तो अब तक कुल 5 भारतीयों को मैन बुकर प्राप्त हो चुका है। यह पुरस्कार ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। यह पूर्ण रूप से अंग्रेजी भाषा में यूके में प्रकाशित उपन्यास में मिलता है, ठीक है। तो ये ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है मैन बुकर प्राइज़, ठीक है। अब हम अगले पुरस्कार इंटरनेशनल, देखिए वो मैन बुकर प्राइज़ था, ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 ये फ्रांस में दिया जाता है, ठीक है। इस बार ये पुरस्कार डेविड डियोप को दिया गया है, ठीक है। तो 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसे दिया गया है? तो डेविड डियोप को, इनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए, ठीक है। तो किस उपन्यास के लिए? एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। यह अंग्रेजी में लिखे उपन्यास को दिया जाता है। तो मैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इस बार किसे दिया गया है? तो डेविड डियोप को। इनके किस उपन्यास के लिए? तो एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, ठीक है। अगर ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में अकितम अच्युतम को दिया गया है। अकितम अच्युतम नंबूदरी, जो कि मलयालम भाषा में इन्हें दिया गया है, ठीक है। और ये 2018 में दिया गया था अमित घोष को। यह पुरस्कार भारतीय संविधान में निहित 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को में दिया जाता है। तो ये कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है यह पुरस्कार? तो भारत के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। यह भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। तो भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और पहला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो जी शंकर कुरूप को मिला था, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसकी स्थापना 1969 को हुई थी, ठीक है। 91 दादा साहब फाल्के रजनीकांत को दिया गया, ठीक है। किसे दिया गया? रजनीकांत को दिया गया, ठीक है। पहला किसे दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो रजनीकांत को 51 नंबर का, और पहला किसे दिया गया था? देविका रानी को। सरस्वती सम्मान 2020 की बात करें तो ये किसे दिया गया? शरण कुमार लिम्बाले को, ठीक है। सरस्वती से शरण कुमार लिम्बाले। इनके किस कृति के लिए? तो सनातन, ये मराठी भाषा में लिखे थे, इनका कृति है सनातन, उसके लिए दिया गया।
पहला किसे दिया गया था सरस्वती सम्मान? तो सरस्वती सम्मान पहला दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। किस कृति के लिए? तो इनकी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी, 1991 में मिला था। तो सबसे पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला? तो हरिवंश राय बच्चन को मिला। किस कृति के लिए? तो आत्मकथा के लिए। और इस बार का सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो शरण कुमार लिम्बाले को। किस कृति के लिए? तो सनातन यानी मराठी में मिला है इन्हें, मराठी भाषा में। यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं को दिया जाता है। ठीक है, तो भारतीय अनुसूची में जो जितने भी 8 भाषा हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। अब हम बात करते हैं व्यास सम्मान की। तो व्यास सम्मान 2020 किसे दिया गया है? शरद पगारे को। ठीक है, तो व्यास सम्मान 2020 किसे दिया गया है? शरद पगारे को। इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया है। किस उपन्यास के लिए दिया गया है? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया है। किसे? तो शरद पगारे को 2020 का व्यास सम्मान। ठीक है, और इस पहला कौन पाए थे व्यास सम्मान? तो रामविलास शर्मा जी पाए थे। और व्यास सम्मान कब से शुरू हुआ है? 1991 से साहित्य के क्षेत्र में इसे दिया जाता है। अब हम बात करते हैं ध्यानचंद्र पुरस्कार 2020 की। ठीक है, तो ध्यानचंद्र पुरस्कार 2020 जो है बहुत सारे खिलाड़ियों को मिला है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को ही हम देखते हैं। जैसे अजीत सिंह मिला है हॉकी में। ठीक है, सुखविंदर सिंह को मिला है फुटबॉल में, दोनों ही सिंह हैं। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में की गई थी। ठीक है, और भी लोगों को मिला है, तो इससे जो भी इसका PDF होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 की बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 हॉकी में मिला है रमेश पाठनिया को। तीरंदाजी में मिला है धर्मेंद्र तिवारी को। भारत में खेलों में उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 में की गई थी। तो ध्यानचंद्र पुरस्कार की शुरुआत 2002 में। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई 1985 में। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। तो अर्जुन पुरस्कार जो है तीरंदाजी में दिया गया है श्री अतानु दास जी को। ठीक है, एथलेटिक्स में दिया गया है द्युति चंद्र जी को। ठीक है, तो तीरंदाजी में किसे दिया गया है? श्री अतानु दास जी को। ठीक है, और एथलेटिक्स में द्युति चंद्र जी को। बैडमिंटन की बात करें तो श्री चिराग चंद्रशेखर सेठी को दिया गया है। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगेन। तो लवलीना बोरगेन जो है इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है, और ये हमारी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है इस बार के ओलंपिक की। क्रिकेट में मिला है ईशांत शर्मा को और दीप्ति शर्मा को, दोनों ही जान शर्मा हैं। गोल्फ में अदिति अशोक को, और ये कितने नंबर पर रही थी? आप लोग कमेंट में बताइएगा, अदिति अशोक गोल्फ में कितने नंबर पर रही थी? ये पदक से चूक गई थी। अब चलिए हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम था। ठीक है, अब इसका नाम बदल गया है। शुरुआत इसकी हुई थी 1991-92 से। 2020 में यह दिया गया मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए। हाई जंप पर मरियप्पन थंगवल्लू को 2020 के लिए दिया गया। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा को दिया गया, और रेसलिंग में विनेश फोगाट को, और हॉकी में रानी रामपाल को। ठीक है, तो किसे किसे दिया गया? क्रिकेट में रोहित शर्मा, हाई जंप पर मरियप्पन थंगवल्लू को, टेबल टेनिस में मनिका बत्रा को, रेसलिंग में विनेश फोगाट को, और हॉकी में रानी रामपाल को। तो ये है अंत इस वीडियो का। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, और इस वीडियो का और 2 पार्ट आएगा, उससे भी देखिएगा। ओलंपिक से रिलेटेड भी वीडियो बना है, उसे भी आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।